मोहब्बत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम दीनी और इल्मी हलक़ों में ये ख़बर इंतहाई अफ़सोस और गम के साथ सुनी गई कि आज बतारीख़ 12 जुलाई 2020 बरोज़ इतवार आलम इस्लाम की एक मारूफ़ इल्मी शख्सियत मुफ़स्सिर क़ुरान हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब रहमहुल्लाह आज अल्लाह को प्यारे हो गए और एक अज़ीम इल्मी शख्सियत हमारे बीच से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सिअ मुदख़लहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस गुफ्तगू में हमारी ख्वाहिश है कि हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात और आपकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें आपके सामने रखी जाएँ। आइए सबसे पहले हाफ़िज़ साहब की ज़िंदगी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह हिंदुस्तान के राजस्थान सूबा के मशहूर शहर जयपुर में 1945 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हाफ़िज़ अब्दुल शकूर था, जो कि कुरान के हाफ़िज़ थे और हक़ीक़तुल फ़िक़्ह के मुसन्निफ़ और मशहूर आलिम दीन मौलाना यूसुफ़ जयपुरी के साथ उनका बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद यूसुफ़ रखा था। जब भारत और पाकिस्तान की तक़सीम हुई तो ये फ़ैमिली हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई और ये लोग जो है सबसे पहले वहाँ के पाकिस्तान के हैदराबाद गए और उसके बाद कराची में मुंतकिल हो गए। हाफ़िज़ साहब का घराना बहुत इल्मी नहीं था। हाफ़िज़ साहब के जो वालिद थे वो कुरान के हाफ़िज़ थे, लेकिन उलमा की बड़ी कद्र करते थे, उलमा के कद्रदान थे। उन्होंने अपने बच्चे को आलिम बनाने का इरादा किया और कराची के एक छोटे से इदारे में जामिउल उलूम सऊदिया में हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब का दाखिला कराया गया। चंद साल उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद मज़ीद आला तालीम के हुसूल के लिए कराची से वो लाहौर तशरीफ़ ले गए और वहाँ उस वक्त का एक बड़ा ही बेहतरीन इदारा था दारुल उलूम तक़वियतुल इस्लाम, जिसके मुहतमिम उस दौर की एक इल्मी शख्सियत अल्लामा सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह थे। उस इदारे में उन्होंने दाखिला लिया और वहीं पर हाफ़िज़ साहब ने अपनी दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल की। आपके असातिज़ा में शेखुल हदीस हाफ़िज़ मोहम्मद इसहाक़ साहब, हाफ़िज़ अब्दुल रशीद साहब गोहड़वी, मौलाना अब्दुल रशीद साहब मुजाहिदाबादी रहमहुमुल्लाह जैसी अज़ीम शख्सियात शामिल थीं। लाहौर में जिस इदारे में आप तालीम हासिल करते थे, उसी इदारे के ठीक सामने जमात अहले हदीस की पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ़ और इल्मी शख्सियत और सुनन नसई के शारिह अल्लामा अताउल्लाह हनी भूजियानी रहमहुल्लाह का मकान था। हाफ़िज़ साहब के उनसे बड़े अच्छे मरासिम थे, बहुत उनसे इस्तिफ़ादा किया हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब ने और हाफ़िज़ साहब की सलाहियतों से मुतासिर होकर के अल्लामा अताउल्लाह भूजियानी रहमहुल्लाह ने उस वक्त का और आज भी जो जमात अहले हदीस पाकिस्तान का सबसे यानी बेहतरीन और सबसे मुवक्कर अखबार माना जाता है अल एतिसाम, उस अखबार का एडिटर हाफ़िज़ सलाहुद्दीन साहब को बना दिया गया और 23 साल तक हाफ़िज़ सलाहुद्दीन साहब उस अखबार के एडिटर रहे, उससे जुड़े रहे और इस दौरान बड़े कसरत से इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर उन्होंने मक़ालात और मज़ामीन लिखे। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब की उम्र 20 या 21 बरस की थी जब मौलाना मौदूदी की मशहूर मुतनाज़ा किताब खिलाफत व मुलूकियत मंज़र आम पर आई, जिसमें सहाबे किराम के ताल्लुक़ से बिलखुसूस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से बड़ी नामुनासिब बातें और बड़े झूठे इल्ज़ामात और इत्तिहामात लगाए गए और बहुत सारी यानी इल्मी तहरीफ़ात उसमें की गई। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन साहब ने बड़े ही मतानत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी शगुफ्तगी के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज़ में इस किताब का एक इल्मी जवाब लिखा, जो तारीख़ खिलाफत व मुलूकियत की तारीख़ी व शरई हैसियत के नाम से छपा और पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ और 20-21 साल के इस नौजवान के इल्म और इनकी सलाहियत का पूरी दुनिया ने लोहा माना। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन साहब के कलम के अंदर ख़ास बात ये थी कि इख्तलाफी मौज़ूआत पर भी जब वो लिखते थे तो बड़ी शाइस्तगी के साथ और बड़े मुदल्लल अंदाज़ में लिखते थे। मुखालिफीन भी आपके उसलूब और आपके शगुफ्तगी के कायल थे। आपकी इल्मी खिदमत में जो सबसे अहम खिदमत है आपकी,
वो आपकी तफसीर कुरान है, जिसको हम अहसनुल बयान के नाम से जानते हैं। कुरान करीम की एक ऐसी तफसीर जो मुख्तसर भी हो, जामे भी हो और सलफ़ के मसलक और मौक़िफ़ की तर्जुमानी भी करती हो, जिसमें अक़ीदे के ताल्लुक़ से और फ़िक़ही मसाइल के ताल्लुक़ से किसी किस्म की के तासुब का, किसी किस्म के तक़लीदी तरीक़े का इजहार ना हो, बल्कि ख़ालिस किताब व सुन्नत की तर्जुमानी की गई हो। ये इस तफसीर की खुसूसियत है और अल्लाह ताला ने इस तफसीर को बड़ी मकबूलियत अता फ़रमाई। सऊदी हुकूमत हर साल इस तफसीर को छपवाती है और हाजियों के दरमियान और उम्रा करने वालों के दरमियान उर्दू में जो कुरान का तर्जुमा और तफसीर बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है, वो यही तकसीम किया जाता है। कई बार कोशिशें हुई इस तफसीर के ख़िलाफ़, प्रोपेगंडा भी किया गया, शिकायतें भी की गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाफिज़ साहब की इस तफसीर को बड़ी मकबूलियत अता फ़रमाई और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ये तफसीर उर्दू ज़ुबान में पढ़ी जाती है। इसके अलावा आपने कुरान करीम का एक उर्दू तर्जमा भी किया जो पॉकेट शक्ल में दारुस्सलाम से छपा है। उसके अलावा आपने डॉक्टर तक़ीउद्दीन हिलाली और डॉक्टर मोहसिन ख़ान के अंग्रेज़ी तर्जमा और हवाशी का उर्दू तर्जमा अहसनुल कलाम के नाम से किया, वो भी दारुस्सलाम से छपा है। इसके अलावा आपने बहुत सारे इल्मी मौज़ूआत पर दादे तहक़ीक़ दी और 20 किताबें आपकी मंज़र आम पर आई हैं, जिसमें अहम किताबों के नाम आपके सामने हम बयान कर देते हैं। तफसीर अहसनुल बयान के अलावा और खिलाफत व मुलूकियत की इल्मी तारीख़ी व शरई हैसियत के अलावा आपने हदीस की एक मारूफ़ किताब रियाज़ुस्सालिहीन, अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब रियाज़ुस्सालिहीन, जिसमें आदाब और अखलाक और फ़ज़ाइल आमाल के ताल्लुक़ से सही हदीसों को जमा किया है अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम नौवी ने। उस किताब का बड़ा ही बेहतरीन उर्दू में तर्जमा और फिर तर्जमे के अलावा हर हदीस के बाद कुछ मुस्तंबत उससे फ़वाइद अपने इस तर्जमे के अंदर हाफिज़ साहब ने दर्ज की हैं। उसके अलावा औरतों के इम्तियाज़ी मसाइल के ऊपर, ज़कात व उश्र के अहकाम व मसाइल के ऊपर, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व अहकाम के ऊपर, अहले हदीस के मनहज के ऊपर, एक मजलिस में 3 तलाक़ के ऊपर, क़ब्र परस्ती एक हकीकत पसंदाना जायज़ा, इस तरीके के मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 20 किताबें हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब रहमहुल्लाह ने तसनीफ़ की और तकरीबन 75 साल की उम्र में आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मोहतरम नाज़रीन, हाफिज़ साहब की सवाहने बयान करने का आपके सामने मकसद ये है कि हमारा वो नौजवान तबका जो फ़िल्मी हीरोज़ के जाने पर अफ़सोस का इजहार करता है, जो गाने बजाने वालों के जाने पर सोशल मीडिया पर अफ़सोस का इजहार करता है, उस तबके को ये पैगाम देना था कि हमारे असल हीरो ये हैं जिनकी ज़िंदगियाँ कुरान व हदीस की खिदमत में गुज़री हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ कर दिया क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के लिए। और आज भी आप देखें हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह जो अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अजीब व गरीब अल्लाह ताला ने एक नूर और एक रोब और एक इल्मी दबदबा आपके चेहरे पर अता फ़रमाया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी खिदमत को कबूल फ़रमाए, आपकी लग़्ज़िशों से दरगुज़र फ़रमाए और आपके जो भी मुतअल्लिक़ीन हैं, जो घर वाले हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।